ईरान का भूकंप, क्या इसके पीछे न्यूक्लियर टेस्ट था? सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही। कहा जा रहा है कि ईरान में जो भूकंप आया था वो सिर्फ एक प्रकृति आपदा नहीं थी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे गुप्त नीयू टेस्ट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ईरान ने कोई परमाणु परीक्षण किया था या फिर यह सिर्फ अफवाह और गलत जानकारी है? ईरान में आया भूकंप, सबसे पहले बात करते हैं उस भूकंप की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान के कुछ इलाकों में मध्यम तीव्रता का भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर होने लगे। जैसे ही ये खबर फैली, इंटरनेट पर नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह सामान्य भूकंप नहीं है। उनका दावा था कि यह भूमिगत परमाणु परीक्षण का असर हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। क्यों उठ रहा है न्यूक्लियर टेस्ट का शक? दोस्तों, यह सवाल भी बहुत दिलचस्प है। पहली वजह है समय, क्योंकि उसी समय दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा था। इजराइल लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से जब भूकंप आया तो कुछ लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि कहीं न कहीं गुप्त परमाणु परीक्षण तो नहीं। क्या भूकंप और न्यूक्लियर टेस्ट में फर्क होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो क्या वह भूकंप जैसा दिखाई देता है? वैज्ञानिकों के अनुसार जवाब है कभी कभी हाँ। जब जमीन के अंदर बड़ा विस्फोट होता है तो उससे झटके पैदा होते हैं। ये झटके सीस्मिक वेव्स कहलाते हैं और यही वेव्स भूकंप के समय भी पैदा होती है। यही कारण है कि कई बार न्यूक्लियर टेस्ट और भूकंप को अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे तरीके होते हैं जिनसे वे यह पता लगा सकते हैं कि झटका प्रकृति की था या विस्फोट की वजह से हुआ था। दुनिया कैसे पकड़ लेती है न्यूक्लियर टेस्ट? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की दुनिया में कोई भी देश आसानी से गुप्त परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया भर में सीस्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। ये सिस्टम जमीन के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल को रिकॉर्ड कर लेती है। अगर कहीं भी परमाणु परीक्षण होता है तो उसके संकेत तुरंत पकड़ लिए जाते हैं। यही कारण है कि जब उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया को इसकी जानकारी मिल गई थी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब बात करते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। ईरान कई सालों से कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान का कहना है कि वह परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने, मेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक विकास के लिए करना चाहता है। लेकिन कई पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान कहीं परमाणु हथियार बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसी वजह से ईरान और कई देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। इजराइल क्यों चिंतित है? इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित देशों में से एक है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो यह पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से कई बार इजराइल के नेताओं ने कड़े बयान भी दिए हैं। इजराइल का दावा है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। सोशल मीडिया की अफवाहें। दोस्तों, आज के समय में एक बड़ी समस्या है मोबाइल मीडिया की अफवाहें। जैसे ही कोई बड़ी घटना होती है, लोग तुरंत अपनी अपनी कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बिना किसी सबूत के बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं और फिर वही बातें तेजी से वायरल होने लगती है। ईरान के भूकंप के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि यह गुप्त परमाणु परीक्षण था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जो इस बात को साबित कर सके। इतिहास में कई बार आए हैं भूकंप,
अगर हम इतिहास देखें तो ईरान में कई बार भूकंप आ चुके हैं। इनसे कुछ भूकंप इतने खतरनाक थे कि हजारों लोगों की जान चली गई। इसका मतलब यह है कि ईरान का इलाका पहले से ही भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है। इसी वजह से हर भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ना सही नहीं होता। दुनिया की नजर हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रहती है, क्योंकि अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो उसका असर सिर्फ एक देश का तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसी वजह से है छोटी बड़ी घटना को ध्यान से देखा जाता है। असली सच क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान का भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट था? अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि यह परमाणु परीक्षण था। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है, इसलिए ऐसी चर्चाएं तेजी से फैल जाती हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें एक सीख मिलती है। हर जानकारी को तुरंत सच मान लेना सही नहीं है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी खबर को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझें, क्योंकि कई बार अफवाहें सच्चाई से ज्यादा तेजी फैलती हैं। अंत में दोस्तों, ईरान में आए भूकंप को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ रहे हैं, जबकि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक सामान्य प्रकृति भूकंप था। सच क्या है, यह पूरी तरह से तभी स्पष्ट होगा जब पूरी जांच और जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सावधानी से सोचना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान का भूकंप सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल रियल अविनाश टेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।